गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विषय गणित पाठ है गाड़ियाँ और पहिए, इसके बारे में वर्कशीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक पोयम सुनाता हूँ। आपने सुनी भी होगी कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें गोल हैं। तो पोयम है जो पहली क्लास और दूसरी क्लास में गाई जाती है। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। तो ये पोयम है। तो इसी से संबंधित ये पाठ है। तो देखिए, इसको करने से पहले एक बार हम क्लास के बाद का रिवीजन करवा देते हैं, जो आपको याद आ जाएगा और सारे प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए, गोल ये होता है इस तरह से। इसको हम प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, सिक्के की सहायता से बना सकते हैं, मम्मी की चूड़ी रखकर उसको बना सकते हैं, बोतल का ढक्कन लेकर उससे बना सकते हैं, जिससे ये आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, इस पाठ को करने से पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। एक तो इसको बोलते हैं गोल, और गणित की भाषा में इसको बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। यह आपको याद रखना है। हर जगह गोल नहीं लिखा मिलेगा, वृत्त भी मिलेगा। ये होती है इसकी भुजाएं। एक भुजा होती है इसकी जो होती है घुमावदार। इसके बीच का पॉइंट होता है जो बीच का, इसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र का मतलब क्या होता है? बीच, सेंटर। ये आपको याद रखना है। जो बीच में पॉइंट होगा इसका, जहाँ पर हम प्रकार रखकर पेंसिल से ये बनाते हैं और प्रकार यहाँ पर रखा जाता है, तो इसको बोलते हैं केंद्र। इसकी भुजा होती है वो कैसी होती है? घुमावदार। और ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमती है, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। चारों तरफ जब घूमेगी इसको, तो इसको बोलेंगे हम परिधि। अब देखिए, कोई भी रेखा, जब रेखा लाइन, इसको बोलते हैं रेखा। देखिए, ये ऐसी होती है। केंद्र से और परिधि पर, यानी कि इस पर कहीं भी टच करेगी, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ये भी याद रखना है। और जब ये त्रिज्या केंद्र से होकर सीधे चली जाएगी ऊपर तक, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ये टच करेगी, लेकिन केंद्र से होते हुए करेगी, केंद्र से बीच में जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम व्यास। क्या बोलेंगे बच्चों? व्यास। अब एक चीज और होती है इसी के अंदर। कोई रेखा एक बिंदु को दूसरे बिंदु से टच करती है, लेकिन वो केंद्र से नहीं जाती। केंद्र से पास से होकर गुजर जाती है या दूर से, लेकिन इसके अंदर अंदर रहती है। इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। ये आपको याद रखना है। ये चीज़ें याद रखनी है। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर देख लेना आप लोग। तो चलिए, इसको करते हैं वर्कशीट को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार में गोल नहीं है? तो सूरज देखा होगा हमने, गोल बनाते हैं हम। चांद भी गोल है, थाली भी गोल है, लेकिन चम्मच गोल नहीं होती। तो इसमें पूछा गोल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, वह रेखाखंड जो वृत्त को केंद्र को वृत्त पर एक बिंदु से जोड़ता है, उसे कहते हैं। वह रेखाखंड। अच्छा देखिए, इसमें एक रेखाखंड और आया है। रेखाखंड का क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं ये रेखा है पूरी, यहाँ से यहाँ, और बीच में ये इसके टुकड़े कर दिए, एक रेखा का ये टुकड़ा कर दिया, तो इसको बोलते हैं रेखाखंड। वह रेखाखंड जो केंद्र को वृत्त पर एक बिंदु से जोड़ता। देखिए, ये केंद्र है
और वृत्त को एक बिंदु से जोड़ता है, यानी कि केंद्र से इधर जोड़ दिया या इधर जोड़ दिया, किधर भी जोड़ सकते हैं। बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं हमारे एक वृत्त में, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वृत्त का केंद्र हमेशा डैश होता है। तो ये आपने बताना है, ये वृत्त है तो इसका ये केंद्र है बीच में। तो वृत्त के अंदर होता है, वृत्त के बाहर होता है, वृत्त के घेरे पर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कहाँ होता है? वृत्त के अंदर, ये अंदर होता है। अगला है, वृत्त एक डैश आकृति है। ये देखिए, खुली आकृति है, बंद आकृति है, खुली व घुमावदार है। तो कैसी है ये? एक बंद आकृति है, इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। तो इसका आंसर बंद आकृति हो जाएगा। आगे चलते हैं। वृत्त बनाने के लिए हम निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं? क्या हम घन का प्रयोग कर सकते हैं, गेंद का प्रयोग कर सकते हैं, सिक्के का प्रयोग कर सकते हैं, कलम का प्रयोग कर सकते हैं? तो हमने बताया था सिक्के का हम प्रयोग कर सकते हैं। वृत्त डैश रेखा से बनता है। तो देखिए कैसी रेखा से बनता है? सीधी ऐसी रेखा से बनता है, जिगजैग ऐसी रेखा से बनता है, घुमावदार ऐसी रेखा से बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त ऐसी घुमावदार रेखा से बनता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, वृत्त का के डैश केंद्र होते हैं। तो वृत्त का कितने केंद्र होते हैं? एक ही होगा केंद्र वृत्त का। अगर इधर हो जाएगा तो हम प्रकार रखकर इधर से करेंगे तो वो दूसरा वृत्त बन जाएगा। तो जो वृत्त होता है उसका एक ही केंद्र होता है, ये आपको याद रखना है। उस विकल्प का चयन करें जो एक वृत्त है। तो देखिए, ये नहीं है वृत्त, ये नहीं है। इसको कई बच्चे बोलेंगे वृत्त है, लेकिन ये अंडे की शेप का वृत्त नहीं है। वृत्त होगा वो पूरा गोल होगा इस तरह से। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, ये आपने 3 वृत्त अपनी कॉपी में बनाने हैं और उनकी त्रिज्या ज्ञात करनी है स्केल से, फटे से माप कर। तो वृत्त बनाएंगे आप, वो 3 बनाएंगे, एक बड़ा, एक छोटा और एक ऐसा। तो इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है 3 सेंटीमीटर या 3 इंच बोल सकते हैं इसको। आप स्केल से नापेंगे, उसी से पता चल सकेगा हमें। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में करेंगे, उसी से इसका एग्जैक्ट है जो वो पता लगेगा स्केल से माप कर कि इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की है, इसकी कितने की है, इसकी कितने की है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वृत्त में केंद्र, त्रिज्या, व्यास और जीवा को पहचान कर लिखिए। तो देखिए, केंद्र कहाँ होगा? वृत्त के बीच में। तो ये देखिए निशान दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा केंद्र। त्रिज्या, त्रिज्या क्या बताई थी हमने? केंद्र से कहीं भी परिधि पर कोई पॉइंट पे रेखा छुएगी तो उसको बोलेंगे त्रिज्या। तो ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और केंद्र से होते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ये लाइन ये छुएगी, इसको क्या बोलेंगे? व्यास। और कोई भी रेखा जो केंद्र से न होकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को छुएगी उसको बोलेंगे जीवा। ये हमने पहले भी बताया था, तो ये आपको याद रखना है। देख लीजिए इसको। आगे चलते हैं। वृत्त को ध्यानपूर्वक देखें और जीवा, त्रिज्या, केंद्र और व्यास की पहचान करें। तो देखिए, ये 2 वृत्त दिए गए हैं, तो इसमें आपने बतानी है। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केंद्र, जो बीच का हिस्सा होगा। और ये केंद्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र से किसी भी परिधि के ऊपर कोई भी बिंदु पर छुएगी। और ये भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? ये लाइन है जो,
ये हो जाएगी जीवा। क्या हो जाएगी? जीवा। क्योंकि ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर तो छू रही है लेकिन केंद्र से नहीं हो रही थी। अब देखिए इसमें, देखिए बी में ये लाइन है जो केंद्र से जाते हुए एक बिंदु को दूसरे बिंदु परिधि पर छू रही है, तो इसको बोलेंगे हम व्यास। चलिए आगे चलते हैं। क्या यह संभव है कि कई वृत्तों का एक ही केंद्र हो? तो आपने बताना है क्या ये संभव है, जो केंद्र है वो कई जो हैं वृत्त हैं उनका एक ही हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए पहले हम प्रकार को यहाँ रखेंगे और एक वृत्त ऐसे बना देंगे, फिर प्रकार को खोल लेंगे हम, लेकिन उसका जो एक पॉइंट है वो यहीं रखेंगे और पेंसिल से और बड़ा वृत्त बना देंगे। फिर प्रकार को रखेंगे और उसी को खोल लेंगे, एक ही जगह पे रखना हमने ये, और बड़ा वृत्त बना देंगे। तो ये हो सकता है कि केंद्र एक ही हो लेकिन वृत्त हैं जो वो बहुत सारे बन सकते हैं। आप जितना प्रकार खोलते जाएंगे उतने ही ज़्यादा वृत्त बनते जाएंगे। देखिए तो ये बिल्कुल हो सकता है। आगे चलते हैं। ये इंग्लिश मीडियम का आ गया है, आपको यहीं तक करना है। ये वर्कशीट थी आपकी पूरी, इसको ध्यान से समझिए। ये जो चैप्टर है ये आपको पूरी उम्र भर याद रखना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से अभी समझिए और अपने दोस्तों को समझाइए। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।